अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन समर कुज़ीन। आज हम बनाएंगे मटन से बहुत मज़े की कीमा कचौरी। तो ये हमारे पास पीसेस थे मटन के, उसका हमने चॉपर में कीमा बना लिया बहुत बारीक वाला। और इसके बाद हमने पैन में ऑयल ऐड करना है। ऑयल ऐड करने के बाद अदरक लहसुन जो है वो हम कूट लेंगे मोटा मोटा और उसको थोड़ा सा ऑयल में फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें कीमा ऐड कर देंगे। गोश्त कोई भी हो, कीमा साबुत या कुछ भी, उसमें अदरक लहसुन ज़रूर डालें, क्योंकि अदरक लहसुन से गोश्त की एक तो स्मेल ख़त्म हो जाती है और दूसरा से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और ये वैसे भी हेल्दी हैं खाने में। तो इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक। 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच जो है हम इसमें सूखा धनिया पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ी सी हम इसमें हल्दी भी ऐड करेंगे, और इसके साथ हम गरम मसाला पिसा हुआ ऐड कर सकते हैं। इसमें आप ऑप्शनल है गरम मसाला या ज़ीरा पिसा हुआ, दोनों ऐड कर सकते हैं। इसको अब हम थोड़े 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम पे रख देंगे। कीमा जो है गोश्त का जो खुद पानी छोड़ेगा उसी में ये अच्छे से कुक हो जाएगा। तो ये हमारा कीमा रेडी है, और थोड़ा सा जो इसका टेक्सचर रह भी जाएगा वो फ्राइंग के दौरान कुक हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें ग्रीन स्पाइसेस डालेंगे, जिसमें मतलब हरी मिर्च है। हरी मिर्च हमने इसमें ऐड करनी है, और उसके बाद हमने इसको 10 से 20 सेकंड के लिए जस्ट कुक करना है, ताकि अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, लेकिन इसका जो है टेक्सचर भी और कलर मिर्च का रहे। उसके बाद हमने प्याज बारीक चॉप कर लिए हैं, बारीक चॉप करके वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसको भी हमने सिर्फ 10 से 20 सेकंड फ्राई करना है, क्योंकि प्याज का थोड़ा सा क्रंच रहे तो वो कचौरी में अच्छा लगेगा। हरा धनिया ऐड करेंगे, और थोड़ा सा अच्छे से टेस्ट खट्टे मीठे के लिए हम इसमें लीमू भी ऐड कर देंगे। इससे बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आएगा कचौरी का। तो ये हमारा जो है कचौरी मसाला तैयार है कीमे का। आप कोई भी चिकन, बीफ, मटन का कीमा ले सकते हैं, हमने मटन का कीमा लिया था। उसके बाद हम इसका कचौरियों के लिए जो है डो तैयार करेंगे। 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे आधा किलो मैदे में, और 2 बड़े चम्मच घी के हमने इसमें डाल के इसको अच्छे से क्रम्ब इसके बना लेने हैं। ये देखें बिल्कुल दोबारा वापस उसी तरह आटे तरह हो जाएगा। इससे घी से ये होता है कि इसकी लेयर बहुत अच्छी बनती है। उसके बाद हम नीम गर्म पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से गूंद लेंगे, नॉर्मल जैसे हम आटा गूंदते हैं। इसके बाद हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे फ्रिज में, क्योंकि गर्मियों का मौसम हो तो इसको थोड़ा सा स्टेबल होने में टाइम लगता है। और कीमा भी हमने ठंडा होने के लिए रखा हुआ है। इसके बाद हम इसके इक्वल से पेड़े बनाएंगे जितने हमने बनाने हैं। ये हमने एक बड़ा पेड़ा लिया है, और उसमें हमने अच्छे से बड़ी रोटी बेल के उसमें हमने ऑयलिंग करनी है। हर स्टेप पे इसको ऑयल लगाते जाना है और इसको फोल्ड करते जाना है। कचौरी की लेयरिंग और क्रिस्पीनेस के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये आपने लाजमी करना है। तो इसको हमने ऑयल लगा के या घी, दोनों में से जो भी आप लगाना चाहें, इसको अच्छे से रोल करेंगे। थोड़ा सा रोल बना के बड़ा करके इसको हम जितनी हमने कचौरी बनानी है साइज़, उस साइज़ के हिसाब से इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारे छोटे छोटे कचौरियों के डो तैयार है। इसको अब हमने बेल लेना है, और इस साइज़ में बेल के उसके बाद हमने इसमें स्टफिंग करनी है। जो स्टफिंग है वो सारी हमने इसके अंदर ऐड करेंगे, और इसको कचौरी की शेप दे लेंगे। अगर आप इस तरह नहीं देना चाहते तो आप सिंपल जैसे हम आटे का पेड़ा बनाते हैं उस टाइप की भी शेप बना सकते हैं। वो बना के आप इसको बंद कर दें अच्छे से। तो ये हमारे पास तैयार है सारी जो हैं कचौरियों की बेस, वो बना के हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि ये आपस में चिपके ना, और या मैदा जो है वो खुल ना जाए गर्मी के मौसम में। तो 10 से 15 मिनट हमने इसको फ्रिज में रखा है। ये बड़े अच्छे से स्टेबल हो गई हैं। उसके बाद हमने इसको फ्राई कर लिया है। 8 मिनट में हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल फुल गर्म करके उसको थोड़ा कर देंगे। तो ये हमारी मज़ेदार सी और क्रिस्पी कीमा कचौरी तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और ये वाली आसान सी कचौरी की जो रेसिपी है वो ज़रूर आगे भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।